Hello friends, I am Dr. Harsha Suryavanshi, Assistant Professor from Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. In this video, we are going to see various kinds of jurisdiction of courts. Let us see the kinds of jurisdiction. The first kind of jurisdiction is civil and criminal jurisdiction. What is mean by civil jurisdiction? The word civil means relating to rights and liabilities of person. व्यक्ति के अधिकार तथा जिम्मेदारियों का मतलब है सिविल. When the court decides about rights and liabilities of parties, we can say the court is exercising civil jurisdiction. Criminal jurisdiction means when the court tries a person for an offense and decides about guilt or innocence of the person, it is criminal jurisdiction. जब कोर्ट एकाध व्यक्ति को ट्राई करता है क्या उसने गुनाह किया है या नहीं, या और उसे सज़ा देना है या उसे छोड़ देना है, ये जब कोर्ट करता है इसे कहते हैं क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन. द नेक्स्ट इज टेरिटोरियल और लोकल जुरिस्डिक्शन, जिसे हम कहते हैं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार. एवरी कोर्ट हैज़ इट्स ओन लोकल और टेरिटोरियल लिमिट्स. बियॉन्ड दीज लिमिट्स the court cannot exercise its jurisdiction. These limits are fixed by the government. टेरिटोरियल और लोकल जुरिस्डिक्शन, जिसे हम कहते हैं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, हर कोर्ट का अपना एक क्षेत्राधिकार होता है बियॉन्ड जिसके कोर्ट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, और ये जो टेरिटोरियल लिमिट्स है ये गवर्नमेंट फिक्स करती है. जैसे हम कह सकते हैं अ कोर्ट हैज़ नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई अ सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड बियॉन्ड इट्स लोकल लिमिट्स. कोर्ट के क्षेत्राधिकार के परे जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पे कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है. द नेक्स्ट इज पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, जिसे कहते हैं आर्थिक क्षेत्राधिकार. अ कोर्ट विल हैव जुरिस्डिक्शन ओनली ओवर those suits the amount or value of the subject matter of which does not exceed pecuniary limits. It means the pecuniary jurisdiction depends upon the amount or value of the subject matter of suit. सूट्स का सब्जेक्ट मैटर जो है या फिर जिस लिए सूट शुरू है वो जो कारण है उसका जो वैल्यूएशन है उस वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन. नेक्स्ट वन इज जुरिस्डिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर, यानी विषय क्षेत्राधिकार. सिविल सूट का जो विषय है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा मैटर कौन से कोर्ट में डिसाइड होगा. जैसे हम कह सकते हैं कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो है वो फैमिली कोर्ट्स में डील होते हैं, और सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट दे आर डील्ड इन बाय courts of senior division. The next one is exclusive and concurrent jurisdiction. Exclusive jurisdiction confers sole power on one court or a tribunal to try or deal with and decide the cases of that particular class. Exclusive यानी अनन्य अधिकार क्षेत्र का मतलब है कि एकाधे कोर्ट को पूरे अधिकार रहना. जो कोर्ट को पूरे अधिकार है वही कोर्ट वो मैटर चला सकता है. जैसे हम कह सकते हैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स, ये सिर्फ मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल में चलते हैं. या फिर जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का जो ट्रिब्यूनल है, जिसपे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंतर्गत जो भी है दावे या फिर जो भी सूट्स है वो उसके अंदर चल सकते हैं. दूसरा है कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन, जिसे हम कहते हैं समवर्ती जुरिस्डिक्शन. कॉन्करेंट और कोऑर्डिनेट जुरिस्डिक्शन इज दैट विच मे बी एक्सरसाइज्ड बाय डिफरेंट कोर्ट्स एट द सेम टाइम एंड ओवर द सेम सब्जेक्ट मैटर. इट इज फॉर द लिटिगेंट टू इन्वोक जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट. कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन में
एक साथ में ही 2 से ज़्यादा कोर्ट में जुरिस्डिक्शन आता है और ऐसे समय में लिटिगेंट जो है वो डिसाइड करता है कि वो कौन से कोर्ट में जाना चाहेगा। द नेक्स्ट वन इज जनरल एंड स्पेशल जुरिस्डिक्शन। In case of general jurisdiction, it extends to all cases comprised within a class or classes of cases. Special jurisdiction, जिसे हम कहते हैं limited jurisdiction, ये ऐसा jurisdiction है which is confined to special, particular or limited causes. The next one is original and appellant jurisdiction. Original jurisdiction is jurisdiction which is inherent in a court of first instance. Original jurisdiction जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ये हर कोर्ट में निहित होता है। In original jurisdiction, a court of first instance decides suits, petitions or applications. Now, appellate jurisdiction, it means it is the power or authority conferred upon a superior court to rehear by way of appeal or revision cases or causes which have been tried or decided by courts of original jurisdiction. Appellate jurisdiction में ओरिजिनल कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है या दिया है, उस डिसीजन को री एग्जामाइन करने के पावर्स appellate कोर्ट को है। The next one is legal and equitable jurisdiction. Legal jurisdiction is a jurisdiction which is exercised by common law courts in England, while in case of equitable jurisdiction, it is exercised by equity courts. However, in India, the courts are exercising both legal and equitable jurisdiction. Next one is municipal and foreign jurisdiction. म्यूनिसिपल जुरिस्डिक्शन को ही डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन कहते हैं और इसका मतलब है जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज्ड बाय म्यूनिसिपल कोर्ट्स, दैट मीन्स कोर्ट्स दैट आर सिचुएटेड और फॉर्म इनटू अ कंट्री. Foreign jurisdiction means jurisdiction exercised by a court in foreign country. The last one is expounding and expanding jurisdiction. Expounding jurisdiction means to define, clarify and explain jurisdiction. कोर्ट जो है अपना jurisdiction खुद ही डिफाइन करता है, क्लैरिफाई करता है अगर डाउट है, and it explains its own jurisdiction. Expanding jurisdiction means to expand, enlarge or extend the jurisdiction. Friends, it is the duty of the court to expound. That means कोर्ट की ड्यूटी है कि उसने अपना खुद का jurisdiction, क्षेत्राधिकार या फिर अधिकार क्षेत्र जो है वो डिफाइन करना, क्लियर करना और एक्सप्लेन करना. And courts at the most possible shall not go for expanding its jurisdiction. Thank you friends. Thank you for hearing. Thank you very much.